आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। आज है हमारी 15 जुलाई और आज तक की जितनी भी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके है, जो आपका जितनी भी हमारी जो करंट को रिलेट करेंगे, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे आपका इकोनॉमी हो, सबसे रिलेट करते हुए देखेंगे भाई न्यूज़ क्या है। तो ये जो आज की क्लास है, सभी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंस है, चाहे आपका यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे आरएस या पीसीएस हो, और आपका जितने भी टीचिंग एग्जाम है, रीट वगैरह, टेट, सुपर टेट, सब में जो सबकी। तो देखते हैं क्या है। आरबीआई नोट टू द अलाउ द इंटरनेशनल ट्रेड्स और सेटलमेंट ऑफ रुपीज। तो ये क्या है, या तो हम देखो कोई चीजें बेच रहे होते हैं या फिर इंपोर्ट कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। दो ही चीजें होती हैं व्यापार में, या तो इंपोर्ट होता है आइदर एक्सपोर्ट। जनरली सब देश जो करेंसी मिले उस देश की करेंसी को लेना पसंद करते हैं जो दूसरे देश में भी उसके जो व्यापार कर सके उससे, अर्थात दूसरे देश में भी उसको जो एक्सेप्टेबल हो वो। एग्जाम्पल्स ऐसे समझ सकते हैं, देखते हैं जैसे क्या। द एक्सप्लेन द आरबीआई नोट टू अलाउज द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ सेटलमेंट इन रुपीज। तो मीन्स क्या है इसका मतलब, देखते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में जो व्यापार होता है तो कुछ पैसों पे होता है, रुपए में हो सकता है, परंतु जो उसे पता है कि जो हथियार खरीदने के लिए उसे भारत नहीं अमेरिका के पास जाना पड़ेगा, तो अमेरिका जो रुपए को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो जो एक्सेप्ट करेगा वो डॉलर को एक्सेप्ट करेगा। इसलिए जो इंटरनेशनल ज़्यादातर जो भी व्यापार होता है वो रुपए में ना होकर डॉलर में होता है। मतलब दुनिया की जो सबसे जो हॉट करेंसी होती है उसमें होता है। हॉट कौन सी है आज के टाइम में जो है वो डॉलर है। रशिया को जो स्विफ्ट से बाहर किया गया है, रशिया से जो व्यापार करने के लिए जो एक सिस्टम, रुपये सिस्टम को लाया गया है। अकाउंट जो वोस्त्रो के माध्यम से जो ट्रांजैक्शन होगा, तो रशियन बैंक है, मान लिया एचएफसी है, कोई बैंक मान लेते हैं, सपोज करो ये रशियन बैंक है। तो ये जो आज का टॉपिक है हमारा, जो इंडियन इकोनॉमी, फॉरेन और जो ट्रेड एंड द एक्सचेंज, इसमें जो सारे जो काम करेगा तो क्या होता है, सारी चीज़ें समझते हैं भाई। तो ये इंडियन कोई रशियन बैंक है, जैसे मान लिया HSBC है, और दूसरी तरफ जो भारत का जो इंडियन बैंक है जो SBI है। तो इंडिया ने कोई भी चीज़ जो एक्सपोर्ट की है, रुपए को पेमेंट करनी है उसको, तो वो पेमेंट जो रशिया को जो पास जानी चाहिए, जो रशिया के पास जाएगी पेमेंट, जो रशिया के जो जानी चाहिए वो पेमेंट जो SBI अपने पास रख लेता है, और जो उसको वोस्त्रो यानी अकाउंट ओपन कर लेता है यहाँ पे। और जो वोस्त्रो का मतलब होता है योर, जो है जो आपका जो पैसा है हमारे पास यहाँ पे जो अकाउंट में रखा हो सेफ है। जो रशिया का जो SBI में अकाउंट है, तो वो जो पैसा है ना रशिया का, इस वोस्त्रो अकाउंट में ही जमा हो जाएगा। अब जो पैसा होगा वो इंपोर्ट करना यानी खरीदना कुछ भी होगा, तो रशिया की ओर से भारत की देने वाली जो पेमेंट जो वोस्त्रो अकाउंट होगी, जो सेटलमेंट हो जाएगा ये सारी चीज़ें। तो ये जो वोस्त्रो और ओस्त्रो तो समझेंगे क्या चीज़ है। रशिया के हिसाब से जो ये दोनों जो अकाउंट हैं, हमारे हिसाब से जो वोस्त्रो है, तो वोस्त्रो का मीनिंग होगा योर अकाउंट इज द सेफ विद अस। तो मोस्त्रो का मतलब होता है मीन्स यो जो पैसा वो हमारे पास है। रशिया जो स्विफ्ट सिस्टम से बाहर है, तो आप जो डॉलर में या पैसे जो इसमें जो वो कर नहीं सकता डॉलर में, कोई भाई ये जो स्विफ्ट से बाहर है, इस पर जो सैंक्शंस लगाए हुए व्यापार नहीं कर सकता। भारतीय करेंसी जो एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है, जो भाई क्योंकि जो भारत इतनी सारी चीज़ों का जो नहीं बनाता, लोगों को जो इंडिया के पास जो आना पड़े, भारत को जो बहुत सारी चीज़ों के लिए बाहर से ही मंगाता है। भारत भी रुपए के डॉलर के मुकाबले जो क्यों कमज़ोर हो रहा है, उसके कारण है यूएस में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है अपने बैंक की। सब जो डॉलर में ही यूएसए को जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, यूएसए के लोगों को जो इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तो जो इंटरेस्ट वहाँ पे अच्छा मिल रहा है तो वो बाहर क्यों जाएगा, सीधी सी बात है। आरबीआई नोट टू अलाउ द इंटरनेशनल ट्रेड्स ऑफ द सेटलमेंट रुपीज, समझते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन Monday announced the decision of the allowed trade settlement of the between the Indian and the countries in rupees। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को भारत और अन्य देशों के साथ में बीच रुपए में जो व्यापार करने की जो समझौते की अनुमति देने के लिए फैसले की घोषणा की है। विवरण, यह कदम मुख्य रूप से जो रूस के साथ व्यापार करने के लाभान्वित करने से देखा गया है। डॉलर के जो वही विवाद धीमी गति से बाहर मूल्य ह्रास के लिए समिति को संभावना है कि थोड़ा बहुत इससे जो हल्का फुल्का जो भारत की इंडिया में वो इकोनॉमी है उछाल आ सकता है, क्योंकि जो रुपए की वैल्यू काफ़ी गिरती जा रही है। क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद जो रूस पर प्रतिबंध है, और इस देश को जो स्विफ्ट प्रणाली, विदेश मुद्रा में भुगतान करने के लिए बैंकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रणाली है, से दूर रखा गया है। इसका मतलब यह है कि भुगतान विदेशी मुद्रा में नहीं करना है, और जो व्यस्त रूप और तो भारत दोनों
में मदद मिलेगी, जो मैंने बता दिया आपको। करंट सिस्टम क्या है, वर्तमान में क्या है। आज की स्थिति में यदि कोई कंपनी निर्यात या आयात करती है तो उसको लेन देन हमेशा जो एक विदेशी मुद्रा में होता है, नेपाल और भूटान जैसे देशों को छोड़कर, तो ये तो कर लेती है इंडिया में रुपये में जो यहाँ पे। इसलिए जो भारत, क्योंकि जो इंडिया के रुपये की वैल्यू ज़्यादा है, इंडिया की रुपये की वैल्यू कम है, यहाँ पे जो आयात के जो मामले में भारतीय कंपनी को विदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है। मुख्य रूप से जो डॉलर और जो पाउंड, यूरो, येन आदि जैसी मुद्राएं भी शामिल हो सकती हैं। भारतीय कंपनी को निर्यात के मामले में जो विदेशी मुद्रा में भुगतान मिलता है और जो कंपनी को उस विदेशी मुद्रा को रुपए में बदल देती है, क्योंकि जो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से रुपए को ज़रूरत होती है। क्योंकि हमें सपोज करो भाई ऑयल खरीदना है, तो हम रुपए में थोड़ी ना खरीदेंगे, वो तो डॉलर में देंगे। तो इसलिए नए मॉडल क्या है, किसी भी देश के साथ व्यापार लेने के लिए निपटने के लिए जो भारत को बैंक भागीदार देश के जो संवाददाता बैंक जो एस के जो वोस्टो खाता जो एक संवाददाता बैंक दूसरे की ओर जो रखता है। उदाहरण के लिए HBC जो वोस्टा खाता भारत में जो SBI के आयोजित किया जाता है, तो देख सकते हो जो मैंने बताया था HBC ट्रेडिंग के लिए है। ये भारतीय आयातक इन खातों को अपने आयात पर जो भुगतान करने में कर सकते हैं। आप इन जो आयात के रूप में जो उपयोग में भारतीय निर्यातों के लिए ₹1 के लिए भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। क्यों उन्हें अन्य देशों के साथ विस्तारित किया जा सकता है, क्योंकि जो इसकी अत्यधिक संभावना नहीं है, क्योंकि इसे जो अन्य देशों के विस्तारित नहीं किया जा सकता, तो डॉलर में होता है। जैसे भारत वर्तमान में जो नेपाल, भूटान जैसे देशों के साथ रुपये में भुगतान की स्थिति की अनुमति देता है। हो सकता है कि हमें चाहे दूसरे इसे जो स्वीकार न करें, क्योंकि जो हमें आयात भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता हो सकती है। क्या है रुपये की जो मदद करेगा, क्या यह रुपये की जो मदद करेगा, यह है रुपये की जो बहुत सीमित सीमा तक जो मदद करेगा, को बहुत ही मान सकते हैं। इट इज़ हेल्प द रुपीज़ द वेरी लिमिटेड एक्सटेंट। तो ये क्या है, रुपये जो किसी वैश्विक मुद्राओं की तरह जो मूल्य ह्रास हो कर रहा है। RBI की गिरावट को नियंत्रित करने के लिए देश में विदेशी मुद्रा भंडारण का उपयोग किया जा रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद जो रुपया मंगलवार को डॉलर के मुकाबले जो 79.6 जो नए निचले स्तर पर पहुंच गया, इतना पहुंच गया रुपये की वैल्यू। 2022 में जो डॉलर का मुकाबला जो 6% का जो टूटा है। तो नेस्टो और जो वोस्टो खाते क्या होते हैं, जो मैंने बताया, ये पूछा जा सकता है भाई नेस्टो वेस्टो के जो खाते क्या होते हैं। तो नेस्टो एंड द वोस्टो यूज्ड टू द डिफरेंशिएट ऑफ द बिटवीन द टू सेट्स ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कीप्ट टू द ईच बैंक। प्रत्येक बैंक द्वारा रखे गए जो लेखांकन रिकॉर्डों के दो सेटों के बीच के अंतर को करने के लिए नेस्टो और वेस्टो का उपयोग किया जाता है। नेस्टो लैटिन भाषा के लिए हमारे के लिए उपयोग किया जाता है, हमारा पैसा आपके बैंक में है। और जो नेस्टो जो हमारे पैसे से आपके बैंक में जमा है, आपके बारे में जो इसके बारे में सुन रहे, यह संक्षिप्त तरीका है। वोस्ट्रो लैटिन शब्द का आपके लिए यूज होता है और आपका पैसा हमारे बैंक में है। जो वोस्ट्रो आपका है, संदर्भ में इसका जो आपके पैसे को हमारे बैंक में जमा है जो संदर्भित करता है। जिससे रिलेटेड सर्च देख लेते हैं भाई। देखो मूल्यह्रास, जो मूल्यह्रास क्या होता है, मूल्यह्रास और जो पूरी मूल्यांकन जो अवमूल्यन और जो मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था पर भारतीय रुपये की जो मूल्यह्रास का प्रभाव और स्विफ्ट सिस्टम, इसको देख सकते हैं। और जो ये आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में, निम्नलिखित में से यूपीएससी में निम्नलिखित कौन सा जो भारतीय रुपये की गिरावट को रोकने के लिए सरकारी RBI द्वारा उठाए गए जाने वाले सबसे जो संभावित उपाय नहीं हैं। तो इसमें कौन सा नहीं है। ए हमारा जो है गैर आवश्यक वस्तुओं को आयात पर जो अंकुश लगाना और निर्यात को बढ़ावा देना। बी हमारा जो भारतीय कर्जदारों को मूल्यांकन के मसाला बांड जारी करने के लिए प्रोत्साहित करना। सी हमारा जो बाह्य वाणिज्यिक उधार के संबंधी जो आसान शर्तें। और डी हमारा जो एक तो विस्तारवादी जो मौद्रिक नीति के बाद। तो डी इज द करेक्ट आंसर इसमें। तो मैन के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन देख सकते हैं। भारतीय मूल्य का जो ह्रास क्या है, इसके हाल में जो मूल्य ह्रास के पीछे जो कारकों और सामान्य रूप से जो अर्थव्यवस्था के प्रभाव की जांच कीजिए। नेक्स्ट है भाई हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो ये क्या है, ये जो है हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक पाइल्ड से रिलेटेड एक जो इन्फॉर्मेशन है, एक सूचना है, एक न्यूज है बोल सकते हैं। ये जो जेंडर पायलट है जो पिक में दिखाई दे रहे हैं, जो ये इंडस्ट्री से इनके जो पायलट के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। जो सोशल जस्टिस ने जो है ट्रेन में जो ट्रांसजेंडर है इनके लिए कोई भी जो पॉलिसी बनाओ, उन्होंने बोला है कि रूल बनाओ कि भाई इस तरह से थोड़ी ना किसी को तुम आप जो इनके जो नियमों को जो इनके जो राइट्स हैं, इनके अधिकार को इनको छीन सकते हो। इसके लिए आप कमेटी बनाइए। इसके लिए आप एक प्रकार के जो ट्रांसजेंडर जो पायलट बन सकते हैं, क्या जो इनके लिए इसके लिए क्या इनकी क्वालिफिकेशन होगी, कैसे ये जो पायलट जो लाइसेंस ले सकते हैं। इस कमेटी में सारी चीज़ों को जो की जाएंगी। इस कमेटी में जो एक ट्रांसजेंडर जरूर होगा, अधिकारी होगा। और जो इंडिया में जो ट्रांसजेंडर के लिए राइट्स की जो मुहिम तेज हुई है,
हम जो इस पर बात करेंगे ट्रांसजेंडर कौन होते हैं, और हाल ही में इन्हें जो ट्रांसजेंडर बिल पास हुआ है तो ये एक्ट बनकर जो बना है उस पर क्या क्या है, तो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे भाई। ये जो हमारे जो एग्जाम की दृष्टि से जो ट्रांसजेंडर जो क्या बिल क्या है, क्या क्या उनके राइट्स हो सकते हैं, क्यों क्यों है ये जो चर्चा का मुद्दा, ये सारी चीज़ें हैं। स्टेट काइंड द डिस्क्रिमिनेशंस, भेदभाव, द बेसिस ऑन द कास्ट एंड रिलीजन्स, द सेक्स ऑफ प्लेस एंड द बर्थ। कोई भी जो स्टेट है किसी धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे या सेक्स के नाम पे, मान लिया कि भाई आदमी या पुरुष उसके नाम पे जो इस तरह से भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल हमारा 15 एंड 16, 17, 18, दीज आर द राइट्स ऑफ द अगेंस्ट ऑफ द डिस्क्रिमिनेशंस। ये जो डिस्क्रिमिनेशन के जो अगेंस्ट में जो आर्टिकल है हमारे 15, 16, 17, 18। फ्रॉम द मेल्स एंड द फीमेल्स आर द ट्रांसजेंडर, तो ऑप्शन होना चाहिए। जो फॉर्म जो भरते हैं ना, फॉर्म में भी कि जो फॉर्म भरते हैं सपोज करो भाई जॉब के लिए, उसमें भी होना चाहिए। 2019 में ट्रांसजेंडर राइट्स बिल के पास किया गया। इसके लिए अधिकारों को पास जो आप इसके लिए आप इसमें अधिकारों को जो छोड़ नहीं सकते, छेड़छाड़ नहीं कर सकते कि भाई इस तरह का है कि उसमें छेड़छाड़ करो। ट्रांसजेंडर के लिए उसको चाहे वह डीएम के पास कैसे अपना जो पता वो सर्टिफिकेट कैसे ले सकता है, इसके लिए ट्रांसजेंडर के लिए उसे जो डीएम के पास जो एप्लीकेशन देना होगी, एप्लीकेशन से उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा डीएम से। तो देख सकते हैं, तो DGC is the denials of the pilots for the license to transgender the persons discriminatory of the minister। तो ये सारे ये हमारा GS पेपर 2 में आएगा। The issues related to the development and the management of social sector and the service relating to the health, education and human resources। Gender discriminations, the gender discriminates जो director जो generals of the civil aviations DGCA the denials the commercial parties or the license to a the transgender candidate of the discriminatory and the violent law of the right of the transgender people। नागरिक उड्डयन महानिदेशक DG एक तो ट्रांसजेंडर उम्मीदवार को वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस से वंचित करना भेदभावपूर्ण है और जब ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों कानून का उल्लंघन करता है। सामाजिक न्याय और जो आधिकारिक मंत्रालय ने विमानन नियामक पत्र लिखा और कहा मांग की है कि लाइसेंस अलग चिकित्सक मानकों के निर्देशनों को पालन करे और पेशे में शामिल हो सके। स्पेशल जो प्रोविजन जो क्या है इनके लिए जो विशेष प्रावधानों की सिफारिश की गई है। सामाजिक न्याय और जो मंत्रालय के द्वारा ट्रांसजेंडर के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए DGCA ने जो द्वारा उठाए जाने वाले जो कदमों को विवरण दिया है। इसमें जो DGCA द्वारा नियमित सभी नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले पुरुष और महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के लिए पायलट लाइसेंस आवेदन करने वाले लोगों के लिए लाइसेंस दिशा निर्देशों का विकल्प भी भरना होगा। उसमें जो ऑप्शन आता है ना फॉर्म भरने में, तो उसमें भाई मेल फीमेल, तो उसमें ट्रांसजेंडर वाला भी आए। तो एक तो ये बात कह रहे हैं ये जो मैंने बताई अभी। और जो दिशा निर्देशों को मसौदा तैयार करने वाली जो समिति में जो ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिनिधि और जो कुछ चिकित्सा विशेषज्ञ होने चाहिए जिन्होंने जो ट्रांसजेंडर लोगों के साथ काम किया है। लिंग असमानता, जेंडर इनइक्वलिटी। लैंगिक असमानता का अर्थ है कि असमान व्यवहार और जो व्यक्ति को उनके लिंग के या उनके जो पूर्ण आंशिक रूप से जो धारण करना, यह सामाजिक रूप से जो है निर्मित लिंग के अंतर के उत्पन्न होता है। ट्रांसजेंडर पर्सन्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ बिल 2019, ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2019। परिभाषा, बिल के अनुसार एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिसका जो लिंग जो जन्म के समय जो दिए गए लिंग से मेल नहीं खाता, कि हो सकता है भाई वो बाद में ट्रांसजेंडर मतलब उसने चेंज करा लिया हो, तो ये जो सेक्स वगैरह तो उसमें भी ये भी इसमें इंक्लूड होंगे। इसमें जो ट्रांसमैन महिलाएं, जो इंटरसेक्स जो भिन्नता वाले व्यक्ति, लिंग जो लकीर और जो सामाजिक सांस्कृतिक पहचान वाले जैसे जो किन्नर हिजड़ा आदि इसमें शामिल होंगे। इसमें जो सारे रखे गए हैं। तो हमें तुम्हारे से पूछ सकता है कि भाई ठीक है वो उसने चेंज कराया, मान लिया ये जो बाद में जो ट्रांसजेंडर का बनाया है, तो ये सारी चीज़ें, तो एक क्वेश्चन आ सकता है। बहुत इजी भी लग रहा है, फिर उस टाइम पे हार्ड भी लगेगा। तो सर्टिफिकेशन कैसे मिलेगा, इसका प्रोसेस है। ट्रांसजेंडर person may be the make the application of the director magistrate for the certificate to identify the including the gender of the transgender। एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति लिंग को ट्रांसजेंडर के रूप में जो इंगित करते हुए पहचान पत्र के लिए जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है। जो प्रोविजन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के खिलाफ जो निषेध, बिल एक जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ जो भेदभाव के लिए प्रतिबंधित करता है, जिसमें जो सेवा कर जो इनकार या निम्नलिखित संबंध अनुचित व्यवहार शामिल है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, जनता के लिए उपलब्ध होने वस्तु की अवसरों को पहचानना और आनंद, ये सारी चीजें इसमें है। इनसे अलग नहीं कर सकते तुम। आवागही के जो क्षेत्र में रहने वाले अधिकार किराए पर लेने के लिए, क्यों आज एजी लिए मान रेंट पे कमरा मिल जाए, संपत्ति पे अधिकार, इस तरह से सारी चीजें मिले। जो सार्वजनिक या निजी पद पर जो धारण करने का अवसर हो, जो
मान लें कि प्राइवेट कर रहा है, जॉब कर रहा है, या वैसे उसमें भी उसमें कर सके। तो एक जो सरकारी और जो निजी प्रतिष्ठान तक पहुंच जाने के लिए, देखभाल करने के लिए असल में ट्रांसजेंडर व्यक्ति है। तो ये पहले उसको लेना होगा भाई, कहाँ से लेना होगा, डीएम से लेना होगा सर्टिफिकेट एप्लीकेशन, तो वहाँ से मिल जाएगा, तभी उसको सुविधा मिलेंगी सारी। आर्टिकल हमें जो रिलेटेड सर्चेज में देखना है, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 14, और जो आपका नगर विमानन महानिदेशालय, इसके देख लेना। और ये देखो आया हुआ, उसके बारे में देख सकते हैं। लिंग भेदभाव के बारे में, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों के संरक्षण विधेयक 2019 परिभाषा, भेदभाव के खाल निषेध और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विशेष प्रावधान क्या है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भाई, ये हमारा जो है नेशनल एम्बलम। चर्चा में क्यों है, ग्रेस मिसिंग्स इन द रिपील ऑफ द एम्बलम सेज द पोजीशंस। तो ये पार्लियामेंट में जो पुरानी जो बिल्डिंग अंग्रेजों के समय बनाई गई थी, अब उसे जो नई बनाए जा रहे हैं। तो टाटा प्रोजेक्ट इसे बना रही है भाई। इस नई बिल्डिंग के द्वारा में जो एक नेशनल एम्बलम रखी जाएगी इसमें। अब इसके ऊपर जो कंट्रोवर्सी विवाद हो गया है, जो बहुत ज़्यादा अपोजिशन सरकार है, कांग्रेस कह रही है कि इसमें जो शेर है ना, वो बहुत ही जो एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। जो ये जो शेर है, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। इसके जो अशोक राजा के जो स्तंभ से लिया गया है, उन्होंने जो सारनाथ के स्तंभ से जो इसे लिया गया है। मोटो है सत्यमेव जयते, प्रभु की जीत, सत्य की जीत। 4 इसमें शेर है। जो धर्म चक्र, इसमें जो बैल जो है, तो ये सारा चीज आएगा भी इसमें। जो इंडियन कल्चर एंड विल द कवर द साइलेंट एक्सेप्ट ऑफ द फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर ऑफ द आर्किटेक्चर्स ऑफ द इंसिडेंट ऑफ द मॉडर्न टाइम्स। तो ये सारी चीज़ें, ये हमारी जो वास्तुकला उसमें आ जाएंगी सारी चीज़ें, आर्ट एंड कल्चर में। तो नेशनल एम्बलम, तो ये क्या है, तो इसमें जो धर्मचक्र, इनके जो बैल, एक घोड़ा, एक हाथी, ये जो बुद्ध की जो अलग अलग के जो फेजेस में लाइफ को दिखाते हैं, जो इसमें दिखाई गई हैं सारी चीज़ें। ये कुछ ऐसे ही बोलते हैं कि जंगल का राजा है शेर, जो ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ पे इसलिए रखा गया। इस पर जो विवाद छिड़ गया है कि सारनाथ में जो शेर है, जो वो क्यूट से और ग्रेस शेर है। या देखने में जो इसमें जो लगाए गए हैं, वो जो अलग है, डिफरेंट दिख रहे हैं, वो एग्रेसिव दिख रहे हैं, वो भयानक दिख रहे हैं। इस पर जो हमारे जो अर्बन और मिनिस्टर ने कहा है कि जो सारनाथ स्तंभ से छोटे शहर है, उनको जो बनाया गया है वो सैंड जो स्टोन से बनाया गया है। और ये जो शेर जो बड़े, जो ये शेर दिखाई दे रहे हैं, जो अब जो ये जो लगाई जा रही है, जो एक मूर्ति लगाई जा रही है, जो ये रखा जा रहा है, ये बड़े हैं। इसमें जो लगभग ये 6.5 फुट के हैं। वो थोड़ा भारी तो दिखेंगे, अग्रेसिव दिखेंगे भाई, चूहे छोटे हैं। ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा दिमाग से ऐसे सोचो। वो जो सैंड स्टोन के बने हैं और ये ब्रोंज के बने हैं, तो अंतर तो आएगा ही थोड़ा सा। तो अब जो हिस्टोरियन बोल रहे हैं, कुछ जो मान लो इतिहासकार बोल रहे हैं कि नहीं, जो उनके बाल भी अलग हैं, उनके जो बाल भी अलग हैं। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही है। जो हरदीप सिंह पुरी है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने भी मोदी जी से पूछ लिया है कि मोदी जी आप ही बता दो कि ये सारनाथ के सेल जो हैं, ये आपके गिर के जंगल के से तो नहीं है, मतलब गिर गुजरात में है, तो वहाँ से तो नहीं है। ये जो शेर जो इतने एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं, ये सारनाथ के तो नहीं दिख रहे, तो ये वहाँ सारनाथ के हैं, यहाँ के हैं। तो ये टोंट कसते हुए उन्होंने पूछा है। इस तरह की जो कंट्रोवर्सी हो गई है बहुत ज़्यादा। ये तो ये क्या है, देखो संसद में जो भवन के ऊपर जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के मूर्ति के लिए कला इतिहासकारों के लिए जो विपक्ष का एक जो वर्ग की तीखी प्रतिक्रिया मिली है। विवरण, जो एक संसद भवन के लिए सेंटर फोयर जो सीट पर जो कॉस्ट 6.5 मीटर ऊंचा राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य से बना है, और जिसका वजन जो 9,500 किलोग्राम है। अब जो प्रतीक के सहारे देने के लिए जो 6,500 किलोग्राम वजन का जो स्टील का एक सहायक संरचना निर्माण किया गया है। विवाद क्या है, जो कंट्रोवर्सी में क्यों है, कांग्रेस ये सारनाथ के जो मूल स्तर पर जो सुंदर और जो नियमित रूप से जो अवस्थित थे, वो सुंदर और जो क्यूट से दिखाई देते हैं। जो और नई संसद के लिए प्राकृतिक जो प्रकृति जो खतरनाक थी और जो अनुमुद्रत है, इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। जो शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने इसे जो आरोप को खंडन किया, और जो एक तुष्टिकरण के रूप में जो एक लंबा सा ट्वीट जो धागा डाला, और जो लिखा डाला, और जो उस पर सारनाथ के अशोक की जो शेर की जो राजधानी लगभग जो है 1.6 मीटर ऊंची थी, जबकि जो और ये जो है 6.5 मीटर ऊंची है, मतलब जो उनमें डिफरेंस है। अधीर रंजन चौधरी ने मोदी जी को कहा है कि चेहरे पर देखने के लिए कहा है कि सारनाथ की जो मूर्ति प्रतिनिधित्व हो रहा है, जिसमें जो GIS जो है, ये जो गुजरात के शेर से विकृत है। विद्वानों ने यह भी बताया कि ये विचलित है, क्योंकि ये जो विफल दिखता है, ये अलग से डिफरेंट से दिख रहे हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, गणराज्य के प्रतिनिधि के बारे में, जंग अशोक के स्तंभ से राजधानी सारनाथ उत्तर प्रदेश से जो अनुलिखित किया है। भारत जो 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय जिसे प्रतीक के रूप में अपनाया था।
भारतीय जो राष्ट्रीय प्रतीक का जो आदर्श जो सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है। और जो अशोक की जो शेर राजधानी मौर्य साम्राज्य के जो शासनकाल के लिए 280 ईसा पूर्व जो प्राचीन जो मूर्ति है ये, इसे जो समकालीन भारत द्वारा जो विश्व शांति और सद्भावना अपनी जो प्राचीन प्रतिबद्धता के लिए पुष्टि के लिए चुना गया था। स्रोत है हमारा जो राज्य का स्रोत है अशोक के सारनाथ और राजधानी की एक रूपांतर है। मूल जो 4 शेर हैं, एक जो शेर के बाद जो अबेकस जो पर चढ़े हुए हैं, जो एक हाथी, एक सरपट दौड़ता हुआ घोड़ा, एक बैल और एक घंटी के आकार का जो कमल पर जो बीचों बीच 2 पहियों पर अलग अलग शेर की मूर्तियां हैं। पॉलिश किए हुए जो बलवा पत्थरों पर जो एक जो ब्लॉक की जो खुदी हुई जो राजधानी को कानून के पहिए धर्म चक्र द्वारा ताज पहनाया गया जाता है। जबकि जो बौद्ध जो व्याख्याएं कहती हैं कि जानवर बुद्ध के जीवन के निर्माण के चरणों में व्यतीत करते हैं, जिसमें जो गैर धार्मिक संख्याएं कहती हैं कि 4 भौगोलिक दिशाओं के लिए सम्राट अशोक के शासनकाल से दर्शाते हैं, जबकि जो पहिया उनके जो प्रबुद्ध शासन को दर्शाता है। इससे रिलेटेड साथ देख लेंगे, मैंने बता दी सारी चीज़ें। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, भारतीय राष्ट्रीय जो संहिता और जो अशोक स्तंभ के बारे में, राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, इसे जो किसने डिजाइन किया, किसने अपनाया, जो किसी का अपनाया गया, और जो बुद्ध के साथ जो संबंध क्या है इसके, जो इस पशु का क्या महत्व है। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में। निम्नलिखित में से किस शासन के शिलालेख के माध्यम से प्रजा के लिए सलाह दी जाती है कि वो किसी भी अपने जो संप्रदाय के लिए प्रशंसा करता है, के लिए संप्रदाय के लिए अधिक भक्ति के लिए संप्रदाय को दोष देता है, तो अपने संप्रदाय की मुहिम पर दृष्टि से वह अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से घायल करता है। तो यूपीएससी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए हमारा अशोक, बी हमारा समुद्रगुप्त, सी हमारा हर्षवर्धन, डी हमारा जो कृष्णदेव राय। तो इसमें ए हमारा अशोक इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट जो हमारी जो एक रिपोर्ट है यूएन पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022। ये है हमारी चाइना, भारत चाइना को पीछे छोड़ रहा है भाई 2023 में। अब जो भारत की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.1 है, मतलब जो हम दो हमारे दो पे बात है। यूएन में जो पॉपुलेशन डिवीजन है यहाँ पे जो यह सारी चीज़ें निकालता है। ये 1991 से जो हर साल एक साल में 2 बार निकालता है ये यूएन, जो इस तरह की ये रिपोर्ट निकालता है। 2050 में जो हम जो टॉप पर होंगे, फिर जो 2100 में नीचे आ जाएंगे। तो देख सकते हैं जब, तो ये सारी चीज़ें हैं जो रिलेटेड इशूज पॉपुलेशन ऑफ द पॉवर्टी एंड यूएन गवर्नमेंट ऑफ पॉलिसी ऑन द इंटरनेट्स ऑफ द डेवलपमेंट एंड इशूज सोशल सेक्टर में इसमें आ जाएगा, सोशल इशूज में आ जाएंगे ये सारी चीज़ें। इसमें क्या है, यूएन पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022, द पॉपुलेशंस द प्रोटेस्ट 2022 हैज द प्रोटेक्टेड इंडिया इज द surpassed the China as the world most population country 2023। विश्व जनसंख्या संभावना 2022 में अनुमान लगाया गया है कि भारत 2023 तक दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला चीन को पीछे छोड़ देगा। इस वैश्विक आबादी 8 अरब तक पहुंच जाएगी। विश्व जनसंख्या संभावना क्या है, संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या प्रभाग 1951 में द्विवार्षिक चक्र के लिए WPP की जो प्रकाशित कर रहा है। जो WPP का मतलब WPP का जो प्रत्येक जो संशोधन जो 1950 में होने वाले जनसंख्या संकेतों को एक जो ऐतिहासिक एक श्रृंखला प्रदान करता है। यह प्रजनन, मृत्यु दर, अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवास वो पिछले रुझानों अनुमानों के लिए संशोधित करने के लिए जारी करने के लिए राष्ट्रीय डेटा को ध्यान में रखते हुए ऐसा करता है। और देखो ये टोटल पॉपुलेशन है, ये जो इस ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। जो यहाँ पे टॉप पे जा रही है, फिर जो इसमें जो कौन कौन से जो एवरेज नंबर ऑफ द जो वोमेंस जो इस पे जो बर्थ देती हैं, जो बच्चों को जन्म देती हैं, उसमें यहाँ पे जो चाइना टोटल है, इंडिया का टोटल यहाँ पे 2021 में जो यहाँ पे जो नीचे आ जाएगा, फिर स्टेबल यहाँ पे जो पीक पे जाएगा 75 में, यहाँ पे जो फिर स्टेबल नीचे आता जाएगा, यहाँ पे जो 75 में जो नीचे आ जाएगा ये। और ये सारी चीज़ें हैं ग्राफ के दौरान। दुनिया की सबसे लगातार आबादी बढ़ रही है, लेकिन जो विकास की गति धीमी हो रही है। वैश्विक जनसंख्या में 2030 तक जो लगभग जो 8.5 मिलियन, 2050 में जो 9.7 मिलियन और 2100 में जो 10.4 मिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। 2020 में जो 1950 के बाद पहली बार जो वैश्विक विकास दर जो 1% कम हो गई है। जो टॉप पॉपुलेशन कंट्रीज द पॉपुलेशन इन द मिलियंस में कौन कौन से हैं, 1990, 2002, 2025 में चाइना जो है यहाँ ये था 1144 और जो इंडिया जो 86 पे, यहाँ पे जो इस पे जो ये हुआ 2022 में 1426 और जो ये आ गया इंडिया हमारा 1.412 और चाइना जो इसको 2050 में जो भारत को जो क्रॉस कर जाएगा। ओके, अभी बहुत आ जाएगा।
2050 में जो वैश्विक जनसंख्या अनुमानित वृद्धि आधे से अधिक जो केवल 8 देशों में केंद्रित होगा, जिसमें जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मिस्र, इथोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, संयुक्त राज्य गणराज्य, तंजानिया इसमें है। 40 से कम देशों जो विकसित देश है उसमें जो एलडीसी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ते हुए देशों में से जो 2022 में 2050 तक कई लोगों की जो जनसंख्या दोगुनी होने का जो अनुमान है। यहाँ जो इंडिया पॉपुलेशन बर्थ रेट तो देखो जो ये है, वो जो डेथ ये घटी है, जो ट्रेंड प्रोजेक्शंस और ग्लोबल पॉपुलेशंस, जो साइज ऑफ एनुअल ग्रोथ मीडियम्स, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये वृद्धि भाई देखो, अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है ना थोड़ा सा भी, क्योंकि देखो ये आता है इसमें से, इनमें से क्वेश्चन ऐसे के ऐसे उठ के आता है। ये न्यूज होती है पीआईबी की, ये टाइम्स ऑफ इंडिया इनकी जो, तो यहाँ से उठेगा ऐसे ही आएगा। तो भाई जगह सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो अपना जो है जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, वो जिसने नहीं ज्वाइन किया हुआ वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर सकता है। व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर सकता है। वृद्ध व्यक्तियों की संख्या कुल हिस्से के लिए दोनों में जो बढ़ रही है, और जन क्षमता के लिए निरंतर गिरावट के कारण जो कामकाजी उम्र जो 25 से 64 साल के बीच में जनसंख्या वृद्धि हुई है, जिससे प्रत्येक त्वरित आर्थिक विकास का अवसर पैदा हुआ है। कुछ देशों की जनसंख्या प्रवृत्तियों के अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। 2000 और 2020 के बीच में उच्च आय वाले देशों में जनसंख्या वृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का योगदान मृत्यु दर के जन्म की तुलना में अधिक हो गया है। अगले कुछ दशकों में जो उच्च आय वाले जैसे देशों में जो प्रवासन वृद्धि जनसंख्या वृद्धि का एकमात्र चालक होगा। भारत इंडिया स्पेसिफिक 1972 में भारत की जो विकास दर 2.2 थी, और जो अब घटकर जो 1% से भी कम हो गई है। जो इस अवधि में जो प्रत्येक भारतीय महिलाओं के अपने जीवन काल में जो बच्चों को जो है 5.4 जो से घटकर जो 2 पॉइंट आ गई है, मतलब जो फर्टिलिटी रेट है टोटल इस पे आ गई है। ये दो बच्चों को जन्म देती है, एक तरह से ये बोल सकते हैं। प्रजनन दर में जो गिरावट आ रही है, इसमें जो स्वास्थ्य देखभाल और जो चिकित्सा की जो प्रगति के लिए मृत्यु दर में वृद्धि हुई है, और जो उत्तरोत्तर पीढ़ियों के लिए समय से जो मृत्यु दर में भी कमी आई है। जन्म के समय जो प्रत्याशा बढ़े हुए जो स्तरों के लिए परिलक्षित होती है। भारत में जनसंख्या का एक चालक सही है। नेक्स्ट है हमारा लैंडेवर स्केयर। लैंडेवर स्केयर क्या है? जब सरकार को जो लोगों ने हटाए जाने लगे तो इस तरह का आता है। तो जेम्स टेलीस्कोप के नाम का जो बदलो, क्यों है उनको नाम बदलने के लिए? क्योंकि जो भेदभाव किया है उन्होंने जो इस तरह से जेंडर के साथ इनके जो 1950 1960 के लिए LGBT क्यों के जो जॉब्स इन्होंने निकाला था, उस चीज़ के लिए ये कंट्रोवर्सी में लैंडर जो स्केयर कहा गया है इसको, जो कि उन्होंने जॉब से निकाला था उस टाइम पे। कोई बोल रहा है कि नहीं उनकी तो वही जैसा उन्होंने किया ऊपर से आदेश आया, उनका तो नहीं भाई गवर्नमेंट तुम्हें तो वही थी। तो ये कंट्रोवर्सी में है, तो इस देखते हैं क्या मुद्दा सारा। तो व्हाट वाज द लैंडर स्केयर्स इज द लिंक्ड ऑफ द नासा जेम्स वेब। तो जो नासा के जो जेम्स वेब जो टेलीस्कोप के नाम की जो LBGTQ समुदाय के लिए कड़ी आलोचना की है। अमेरिका के लिए खगोलविदों ने टेलीस्कोप का नाम बदलने की जो मांग की है, इसका नाम बदलो कि भाई इन्होंने इस तरह का जो ये रखने लायक नहीं है। टेलीस्कोप के नाम के जो जेम्स वेब के नाम पर जो रखा गया है, जिन्होंने 1961-1968 में जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी को चलाया, कथित रूप में जो नासा के लिए लैवेंडर स्केयर के लिए एक जो भूमिका निभाई थी। उस अवधि के दौरान जो नासा के प्रमुख के रूप में जो जेम्स के लिए LGBTQ कर्मचारियों को उनकी पहचान के लिए बर्खास्त करने की भूमिका में आरोप लगा है। ये है सारा मामला कि भाई ये जो है इन्होंने जो LGBTQ है उनको जो निकाला था जॉब से, इसलिए इनका इससे नाम हटाओ, ये बोल रहे हैं। ऐसे में मामला आया कि जो क्लिफोर्ड नाटन था, वो जो नाटन में 1963 में अनैतिक, अभद्र और जो अपमानजनक आचरण के लिए निकाल दिया गया था। कथित रूप में जो समलैंगिक पुरुष होने के बाद जो पूछताछ की गई थी वो समलैंगिक थी, मतलब आदमी में इंटरेस्ट रखता था। यह जो तार्किक किया है कि जो व्यक्तिगत रूप से कर्मचारियों को हटाना नहीं चाहता था, बल्कि जो केवल एक जो सरकारी निर्देश पर पालन करा। ये बोल रहा है कि मैंने सरकारी जो निर्देश है वैसे आया उसको पालन किया, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। हालांकि दूसरों का कहना है कि जो भूमिका चाहे कुछ भी हो, जो बर्खास्ती निसंदेह उनकी निगरानी में हुई है, कि उनकी निगरानी में थी, वो ना बोलते तो इस तरह से वो चाहे तो कर सकते थे। लैवेंडर स्केयर क्या है? लैवेंडर स्केयर जो 1950-1960 में दशकों में जो दौरान अमेरिकी सरकार कार्यालयों में काम करने वाले LGBTQ कर्मचारियों को हाशिए पर था। यह है जो अक्सर चुड़ैल शिकार के रूप में जो वर्णित किया गया है, जहां पर जो LGBTQ समुदाय से होने का जो संदेह करने वाले नौकरी को निकाल दिया गया था। तो नेक्स्ट है हमारा जो है, ये है हमारा फर्स्ट I2U2 समिट। ये क्या है? इसका मतलब क्या है? I का मतलब है इंडिया,
जो U2 का मतलब है यहाँ इसराइल मतलब 2, और U का मतलब है USA, और U2 का मतलब है डबल 2 है ना, मतलब तो ये हो गया UAE। तो ये हो गया इंडिया, इसराइल, UAE और जो USA। इसको जो वेस्टर्न क्वाड भी कहा जाता है, इसका नाम जो ITU रखा गया है। तो इसमें समझते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंस है, जो PM मोदी the participants the first I2U to the India, Israel, UAE and USA the leaders virtually summit on the थर्सडे को हुई है। तो ये हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुरुवार को जो I2U2 भारतीय इसराइल UAE के बीच में जो नेताओं के लिए आभासी भाग लेंगे। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट I2U2 India and the Israel, UAE and USA leaders virtually summit on Thursday along with the Prime Ministers Israel Yair Lapid, President of UAE जो मोहम्मद बिन जायद एंड निहान अल निहान, President of UAE और जो बाइडेन, ये होंगे सारी चीज़ें तो जो बता दिए। अच्छा, इसमें I2U2 जो भारत, इसराइल और UAE के एक नया समूह है, जिसके समूह के लिए I2 का अर्थ है भारत और इसराइल, और U2 का अर्थ है संयुक्त राज्य अमेरिका और जो संयुक्त अमीरात। I2U2 के जो एक पानी, ऊर्जा, जो परिवहन, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसे जो 6 पार्श्विक रूप से जो क्षेत्रों में जो ये संयुक्त रूप से प्रोत्साहित करना है। यह बुनियादी ढांचे के लिए आधुनिकीकरण और जो उद्योग के लिए कम कार्बन विकास के रास्ते, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सुधार और जो महत्वपूर्ण उभरती हुई जो हरित जो प्रौद्योगिकी विकास के लिए बढ़ावा देने के लिए ये क्षेत्रों में पूंजी और विशेषज्ञ जुटाने का इरादा रखता है। बैकग्राउंड क्या है? I2U2 जो ग्रुपिंग के लिए अवधारणा पिछले साल जो 18 अक्टूबर को आयोजित 4 देशों के लिए विदेश मंत्रियों की बैठक में दौरान की गई थी। इसका जो क्षेत्र के लिए समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और जो परिवहन से संबंधित मुद्दे जो निपटाने के लिए इसराइल, संयुक्त राज्य अमीरात ने अब्राहिम समझौते को बाद इसको बनाया था। उस समय जो इसके आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच भी कहा जाता है। इसे जो वेस्टर्न जो एशियन क्वाड भी कहा जाता है, जो बताया। नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है AHIDF कॉन्क्लेव। तो ये क्या है भाई, इस पर देखते हैं। ये मीटिंग की अध्यक्षता जो पुरुषोत्तम रूपाला जी ने की है। तो AHIDF द कॉन्क्लेव बी द हिल्ड 14 जुलाई 2022 जो 14 जुलाई को हुई। श्री पुरुषोत्तम रूपाला इज द फैटिलिट्स ऑफ द फेलिस्टेट फर्स्ट 75 जो इंटरप्रेन्योर्स अंडर द AHID इज द आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो देखते हैं क्या है। ये हमारा यूनियन मिनिस्टर द फिशर्स, एनिमल्स, द हाउस बेंड्री एंड द डेयरिंग विल बी द लॉन्चिंग द एनिमल्स हाउस बेंड्री एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट AHIDF द प्रोजेक्ट जो 14 जुलाई टू। ये हमारा AHID द कॉन्क्लेव द न्यू दिल्ली। तो केंद्रीय मत्स्य पशुपालन केंद्रीय 14 जुलाई को नई दिल्ली में AHIDF की जो सम्मेलन की पशुपालन अवधारणा विकास के लिए कोष योजना का शुभारंभ करेंगे। तो ये क्या है, कॉन्क्लेव में लगभग जो 500 उद्यमी और जो हितकारों के लिए ऋणदाताओं LABC जो ये हमारा जो सरकारी अधिकारियों, राज्य, केंद्र सरकार, सामान्य सेवा, उद्योग, जो संघों, किसान संघों, सरकारी संघों तो भागीदारी देखने को उम्मीद है। जो ये हमारा AHIDF CA प्रोजेक्ट है, क्या है ये हमारा जो 1 रुपये का प्रोजेक्ट है। इसमें जो प्रधानमंत्री जो है आत्मनिर्भर भारत के तहत जो लगभग जो 15,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज की बात देंगे, और व्यक्तिगत उद्यमों के लिए जैसे मान लीजिए जो निजी जो बिजनेस है, निजी जो कंपनियां, निजी किसान उत्पादक संगठनों AFP और जो 8 कंपनियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले जो निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए FCO योजना को मंजूरी दी गई है। इसमें डेयरी प्रसंस्करण उत्पाद जो विविधीकरण जो अवसंरचना, मांस प्रसंस्करण के लिए उत्पाद विविधीकरण के लिए अवसंरचना, पशु चारा नस्ल सुधार, प्रौद्योगिकी नस्ल गुणन फार्म, पशु चिकित्सा, वैक्सीन, औषधि और जो उत्पन्न जो सुविधाओं की स्थापना, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारा जो ये हमारा है लोन सिस्टम। जो लोन सिस्टम क्या है, ये हमारा जो लेंसे सिस्टम जो है Lockheed Martin has delivered the Landsat Systems Air Force the research laboratory of the US Air Force और the operating the testing। तो Lockheed Martin ने इसको बनाया है। ये पहले जो डिफेंस इसको यूज करती थी डिफेंस पर्पज के लिए, अब ये जो ऑफेंसिव यूज के लिए भी होकर इसको यूज कर सकते हैं। तो ये है निकल के भाई देखो, इसकी जो लॉकहीड जो मार्टिन ने परीक्षण के लिए अमेरिकी वायु सेना के लिए सेना अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए एक लेंस से
प्रणाली के जो प्रदान किए हैं। जेलेंस्की से अगली पीढ़ी के लिए कॉम्पैक्ट जो वातावरण के लेजर के लिए एडवांस रूप में जो माना जा सकता है, यह प्रणाली के लिए रूप में जो विकसित की जा सकती है। इसके लिए लेजर ऊर्जा प्रणालियों के लिए आकार के लिए छठा हिस्सा है। यहाँ पे जो लेंस अपने जो पावर क्लास के लिए सबसे छोटे और हल्के जो ऊर्जा लेजर के लिए, जिसमें जो लॉकहीड मार्टिन का तो आज तक बनाया है, इसमें जो ऊर्जा हथियार होर्डिंग और जो द्वारा विकसित किया गया है। इसमें जो बीम निर्माण के लिए थॉर्नट्रोप्स मोमन्स द्वारा जो विकसित की गई है, जो पॉड के एक जो विमान के लिए लाया गया है, बोइंग्स द्वारा इससे विकसित किया गया है। इसके सिग्निफिकेंस क्या, महत्व क्या है इसका जो तथ्य है कि ऊर्जा हथियार के लिए आकार के लिए पौंड के आकार का जो कम कर दिया गया है। यह लड़ाकू विमान यह उस मामले के लिए किसी भी विमान को रखा जा सकता है। एक महत्वपूर्ण विकास है लेजर हथियार जो UASF के लिए आने वाली जो विमान वेदी मिसाइलों के लिए मार गिराने में क्षमता रखता है। अच्छा, इम्पोर्टेंस इम्प्लीफिकेशन ऑफ फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए निहितार्थ क्या है। वर्तमान में जो लेंस से तुलनात्मक द्वारा निर्मित किया गया है, जो ये शोध आक्रमण और हथियार विकसित करने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। न केवल जो विमान ड्रोन को लेकर मार गिरा सकता है, बल्कि जो आक्रामक भूमिकाओं के लिए जमीन जो समुद्र और मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए ऊपर भी लगाया जा सकता है इसको। अन्य देश कौन कौन से अदर कंट्रीज में ये भारत के अलावा जो अन्य देशों के लिए मजबूत होते जो ऊर्जा हथियार के लिए विकास कार्यक्रम है, जैसे चीन, रूस, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस, भारत इसमें शामिल है। इजराइल ने हाल ही में जो जमीन से एक ड्रोन को मार गिराने के लिए अपने लेजर हथियार का परीक्षण किया था। इसी बीच जो रूस ने जो कहा है कि हाल ही में जो यूक्रेन ने एक लेजर हथियार को लिए जादिरा का जो परीक्षण किया है। भारत भी जो दुर्गा सेकंड नामक का एक जो हथियार जो ऊर्जा हथियार विकसित कर रहा है, जो निर्देशित प्रतिबंध रे गन एरे के लिए है। इसे जो